नमस्कार, मैं सम्राट भूमि से रोहित शर्मा। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने या कहें नरेंद्र मोदी ने जेल भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश की जनता के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा की बात करते थे। मोदी देश के लोगों के लिए 5 किलो अनाज की बात करते थे। मोदी को रास नहीं आया और उसने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। यह एक सच्चाई है जिसे देश के हर नागरिक को समझ जाना चाहिए। मोदी ने जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत का आह्वान किया है वह किसी भी लोकतंत्र के लिए काला धब्बा के बराबर है। लोकतंत्र में कभी भी विपक्ष मुक्त सत्ता नहीं होता। अगर मोदी विपक्ष मुक्त सत्ता की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, देश तानाशाही में जा चुका है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। सवाल उठता अरविंद केजरीवाल ही क्यों? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य साथियों को लगातार भाजपा निशाने पर ले रही है, उन्हें खरीद फरोख्त करने के लिए दबाव डाल रही है, अपने में मिलाने की कोशिश के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा ले रही है, तरह तरह के लालच दे रही है, तो सवाल उठता है आम आदमी पार्टी पर इतना जबरदस्त भाजपा अटैक क्यों कर रही है? कारण इसका सबसे प्रमुख ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जब बनी तो आंदोलन से निकली थी, अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन से दो चीजें बनी, एक भाजपा सत्ता में आई, दूसरी आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, विकास हुआ। भाजपा सत्ता में आने के बाद ही वो यह समझ चुकी थी कि अगर देश की जनता के लिए शिक्षा की गारंटी की जाए तो यह सत्ता पर कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। इसलिए उसने सत्ता के लिए लोगों की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना बहुत जरूरी था। अरविंद केजरीवाल स्पष्ट तौर पर अपनी मुख्य मांग आम जनता को शिक्षित करो, आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करो, आम जनता की बुनियादी सुविधा मसलन बिजली, पानी, सुरक्षा की गारंटी दो। इन कुछ मुख्य सवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो पिछले 10 साल में दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयोग किया था, यह भाजपा पर बहुत भारी पड़ी है। विपक्ष के तमाम दल को देख लीजिए, कहीं न कहीं वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, संलिप्त है, परंतु आम आदमी पार्टी के ही नेता ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाए गए हैं। यह एक बुनियादी फर्क है में। ऐसे में भाजपा के सामने अन्य कोई भी दल उतनी मुखर रूप से सामने नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी। 4000 से अधिक पार्टियां भारत में कार्यरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन सबसे अलग। यही वजह है शोषक वर्ग, जमींदार बोला करते थे, वो कहते थे गरीब को 10 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान मत दो, शिक्षा मत दो। भाजपा ठीक यही कर रही है। वो गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन उसको रोजगार नहीं दे रही है, उसको शिक्षा नहीं दे रही है, उसको हेल्थ के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। यह भाजपा उन जमींदार, उन शोषकों की तरह काम कर रही है जो कि 2 रुपया 10 रुपया देती तो जरूर है भीख के तौर पर, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, शिक्षा, उसको खत्म कर देती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बने हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह भारत की राजनीति में वो छाया है वह अपने आप में बेमिसाल है। आज आम आदमी पार्टी को तिल तिल कर मारा जा रहा है, उसके हर नेताओं को, हर तरह के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। फर्स्ट कैटेगरी के नेता जेल में ऑलरेडी पहले से थे, दूसरी कैटेगरी के नेता भी जेल में हैं, तीसरे कैटेगरी के नेता को जेल में बंद करने की मुहिम मोदी सरकार चला रही है।
25 करोड़ रुपया लो, भाजपा में आओ या फिर जेल जाओ, ये मोदी का नारा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। सवाल उठता है यह नारा से कितने पार्टी विचलित हुई है। मैं सुनवाता हूं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए हैं आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी, वो आप सुन लें। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा, और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे, और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता
हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा। अतिशी स्पष्ट कहती हैं, उन्हें डराया या झुकाया या लालच में नहीं डाला जा सकता। जो 4 नेता आतिशी, भारद्वाज, राघव चड्ढा जैसे नेताओं को जिस तरह जेल में डालने का प्लान भाजपा ले रही है, वह निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया भाजपा का एक कदम है, जो कि सफल नहीं होगा, कभी सफल होता भी नहीं है। ऐसे दलों को तोड़ना जो ईमानदारिता, सत्य और निष्ठा पर अचल रहती है, अडिग रहती है। इसको तोड़ने के लिए ईडी ने एक और प्रयत्न किया है। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 नेता का नाम लिया है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का। दोनों कौन हैं? दोनों वह नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेजने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से दोबारा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आखिर भाजपा आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर ही अटैक क्यों कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर आदमी को भाजपा से पूछना चाहिए, मोदी से पूछना चाहिए कि वह शिक्षा और हेल्थ पर ही सबसे अधिक अटैक, सबसे अधिक आक्रमण क्यों कर रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अरविंद केजरीवाल के हवाले से ईडी कह रही है अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। इसका जवाब सौरभ भारद्वाज ने किस तरह दिया है, आप खुद सुन लें। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए। मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, लोगों के फोन नंबर भी मांगे, अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया। सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया,
मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है और आज देश की जनता डरी हुई है। यह देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से, और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाहर मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर, ही तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में है। इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। ये आज भारत में हर जगह दिख रहा है। और अब जो बात आ रही है कहने में वो ये है कि भैया अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, अब थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे, और उसका कारण यह है आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है।
ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है। जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है। ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या इसके लिए आपको शिकायत दर्ज कराएंगे? नहीं, किससे शिकायत दर्ज कराएं? जो आपको डरा रहे नहीं, कौन? आप ये बताओ। हमने 55 करोड़ के सबूत दिए, कुछ हुआ अभी तक? खुल्लम खुल्ला तो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जिस आदमी को, शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया इन्होंने, जिसके बारे में कहा कि वो शराब घोटाले का तथाकथित किंगपिन है, जेल में डालने के बाद उससे 5 करोड़ रुपए ले लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको सरकारी गवाह बनाया और उसके बाद 55 करोड़ रुपए और ले लिए। बताओ क्या कंप्लेंट हुई है, किसकी गवाही हुई है, किसकी अरेस्ट हुई है, कौन सी पुलिस, कौन सीबीआई, कौन ईडी? सब तो इनकी जेब में है। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। आप कह रहे हो कि शिकायत नहीं की। भैया नहीं करनी हमें इनकी शिकायत, इन्हीं की तो है सब कुछ। सौरभ भाई, आपने तीसरी लीडरशिप का नाम लिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, एक नाम राघव चड्ढा, वो है कहाँ? मैंने चारों का दिया। अब वो है कहाँ पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहां पे भी है, फिलहाल जेल में नहीं है। अब वो जेल में जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? या नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। इसमें क्या बड़ी बात है? सर, ईडी लगातार ये कहती रही जो लिकर पॉलिसी का पैसा वो गोवा में इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आतिशी गोवा में इंचार्ज थी और उन्होंने एक शिकायत भी दी थी, तो क्या उस वजह से भी ये खतरा है गिरफ्तारी का? जो देखिए, जो ये सो कॉल्ड लिकर स्कैम है, जब ये जुलाई 2022 में इसके बारे में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शुरू की थी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो उस वक्त के और सांसद हों, इनके प्रवक्ता बदलते रहते हैं, तब ये कई हजार करोड़ का घोटाला था। कई हजार करोड़ के घोटाले से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कई 100 करोड़ का घोटाला बन गया। कई 100 करोड़ के घोटाले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा मनीष सिसोदिया जी की बेल के समय, तब ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला बन गया। अब जो चार्जशीट में देखता हूं उसमें कहते हैं 45 करोड़ रुपए जो है ये गोवा पहुंचा, और उस चार्जशीट के अंदर मैं देखता हूं कि जो 1000 करोड़ से, सैकड़ों करोड़ से लेकर 100 करोड़ से 45 करोड़ पहुंचा, उसमें 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा हुआ है। 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई है गोवा के अंदर, ये आरोप है। इनकी 2.5 साल की, माफ कीजिएगा 1.5 साल की जांच के बाद
इनके पास ये निकला है, अरे कोई अपनी बेटी की शादी कराता है ना, उसमें भी 7-8 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है एक बेटी की शादी में। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया, एक एक उम्मीदवार को इन्होंने धमकाया, एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां पे बुला लिया। उसके बाद इनका आरोप यह है कि 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन है। डूब मरो गोवा के समुद्र में, वहीं पे जाके डूब जाओ उसमें, सीबीआई ईडी दोनों डूब जानी चाहिए वहां पे। तुमको कुछ नहीं मिला, पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। इसलिए हमारे 4 नेता अंदर हैं, 4 नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। सौरभ, कल ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ और आतिशी का नाम लिया है, विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, आतिशी ने तो जवाब दे दिया, आपका इस पर क्या जवाब है? आपका देखिए, ये जो है कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक हैं, इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने यह बयान मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। यह बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है, यह बयान चार्जशीट में है तब से 1.5 साल से। यह सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन तैयार थी। क्या तैयार थी? देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं को और फंसा दिया, देखो अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखो अपने 2 नेताओं को फंसा दिया, अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत खराब आदमी है। इससे घटिया स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की ये फूहड़ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एएसजी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहा था। कैंपेन तैयार थी सोशल मीडिया की। जैसे उन्होंने कहा, इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। झूठ, सिर्फ झूठ बोलने लगे रात को कि दी अरविंद केजरीवाल जी को सौरभ भारद्वाज जी ने अनफॉलो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे आतिशी ने अनफॉलो कर दिया है। कोरा झूठ। ट्विटर पे भी चला दिया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया, टीवी पे भी चला दिया, कोरा झूठ। ये इनकी ताकत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, ये इनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ झूठ पे ये चला रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के हालात ये आ गए हैं कि जनरल चुनाव से पहले जो पार्टी कह रही है हमारी 400 सीटें आ रही हैं, वो इतनी गिर गई कि वो ये कह रही है एक मुख्यमंत्री को उनके नेता ने अनफॉलो कर दिया, उनकी 400 सीटें यहां से आ रही हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी, ये उनका लेवल है, ये उनका स्तर है। अरे 10 साल कुछ किया होता तो 400 सीटें दे देते लोग तुम्हें, तुमने किया ही कुछ नहीं। अब तुम सोच रहे हो 400 सीटें आ जाए, सबको अंदर जेल में बंद कर दो तो 400 क्या सारी की सारी आ जाएंगी। पुतिन के भी 87% वोट आ गए। रशिया के अंदर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि वहां चुनाव होते हैं, हम कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं। पुतिन ने जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उन सब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता की तो 1 महीने पहले मृत्यु ही हो गई जेल में। फिर पुतिन ने चुनाव लड़ा, 87% वोट पुतिन के आ गए, किसी के 4%, किसी के 4.5%। पुतिन जो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही पॉपुलर नेता है, इनको 87% वोट आ गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पुतिन मॉडल पे भारत का प्रजातंत्र चलाना चाहते हैं कि सबको जब जेल में बंद कर दोगे तो वोट इन्हीं को आएंगे और किसको आएंगे। ये और आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ जाएंगी? कोशिश, स्ट्रैटेजी ये है।
भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि 400 सीटों का रास्ता लोगों को जेल में बंद करके निकलता है। लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, जनता ने क्या मन बनाया है, वो जनता बताएगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज स्पष्ट कहते हैं कि वे कभी नहीं बोल सकते अरविंद केजरीवाल किसी का नाम। यह अरविंद केजरीवाल के हवाले से कहने की एक चेष्टा किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाए, आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो जाए, आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो जाए। भारत में सबसे बड़ा खतरा मोदी सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, और इस आम आदमी पार्टी की रक्षा जिस तरह देश की जनता कर रही है, दिल्ली की जनता कर रही है, पंजाब की जनता कर रही है, वह अपने आप में बेमिसाल है। और इसका जो असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है वह भी देखा जाएगा। मोदी सरकार किस तरह अपने विपक्षी, खासकर आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, उसे अपने ही तरह पतित साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को तोड़ने की एक से एक कुकर्म, निष्ठा से निष्ठा हरकतें करती जा रही है। यह भी इतिहास में देखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सच के साथ खड़े होइए। हम यह चैनल अपनी स्वयं के संसाधनों से संचालित करते हैं। इसमें कुछ कमियां आती है, कमजोरियां आती है। आप अगर आर्थिक मदद करें तो हमारे लिए, हम जैसे लोग पत्रकारों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। यह बारकोड है, आप उसके माध्यम से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।